नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी से कुछ भर्तियों में आगे की प्रोसेस को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एएनएम 92-12 भर्ती में प्रोविज़नल की डीबी कल से स्टार्ट होने जा रही है। जिनका डीबी 3 अप्रैल को होगा यानी कल से स्टार्ट हो रहा होगा, तो आपको सुबह 10 बजे तक आयोग के कार्यालय में पहुँचना है और अपने समस्त शैक्षिक और आरक्षण संबंधी अभिलेखों की मूल और छायाप्रति भी आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा आपका फ़ोटो हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई माइनर मिस्टेक थी, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कमी पता करने गए होंगे, तो उस समय एफ़िडेविट के लिए कुछ बोला गया होगा तो आप एफ़िडेविट उसका बनवा लिए होंगे, वो आपको लेकर के जाना होगा। कास्ट सर्टिफ़िकेट वाली समस्या होगी तो आपको कास्ट सर्टिफ़िकेट जो आपने नया बनवाया होगा, वो आपको लेकर के जाना होगा, पिता पक्ष से निर्गत वाला। ईडब्ल्यूएस में वैलिडिटी ईयर या फिर वित्तीय वर्ष की अगर कोई दिक्कत रही होगी, तो उसमें आपको आख्या लिखवा करके बनवा करके पहले से रखनी थी, वो आपको लेकर के जाना होगा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपके डीबी के समय लगे थे, कुछ प्रपत्रों को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पर केवल आपके समस्त शैक्षिक और आरक्षण संबंधी अभिलेखों को मांगा गया है, उतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो आपका प्रोविज़नल हट जाएगा। और अगर उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आपको फिर से समय मिलेगा उसमें। आप अभी ये डीबी चलता रहेगा, मई तक चलेगा, तो फिर आगे भी आप जा कर के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा कर सकेंगे। लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि जिस डेट को आपको बुलाया गया है, उसी डेट को आप प्रेजेंट होकर के अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर दीजिए। क्योंकि आप देखेंगे इसमें कहीं पर भी ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि अगर आपका छूट जाता है किसी दिन तो आप किसी और दिन आकर के अपना डीबी करवा सकते हैं, या फिर आपको दोबारा से मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो आपको कोशिश ये करना है कि जिस दिन आपको बुलाया गया है उसी दिन प्रेजेंट होकर के अपने समस्त शैक्षिक और आरक्षण संबंधी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी आप लेकर के जाइए। फ़ोटोकॉपी सभी आप सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं और आयोग के कार्यालय में आप समय से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। इसके आगे देखिएगा आप, सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती और सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती। सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती में डीबी के लिए नोटिस कभी भी आ सकती है। नेक्स्ट वर्किंग डे से आप मान करके चलेंगे, मंडे से कभी भी आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी। और आपकी डीबी अप्रैल के 3rd वीक से लग जाना है। अप्रैल के 3rd वीक में जिस भी डेट से लग जाए, 18, 19, 20 जिस भी डेट से लग जाए, छुट्टी वाले दिन छोड़ दीजिएगा आप। तो अप्रैल में आप लोगों की डीबी स्टार्ट हो जाएगी और सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती में आप लोगों की डीबी मई में लगेगी। इस महीने आप लोगों की डीबी नहीं हो पाएगा स्टार्ट, अगले महीने आप सभी की डीबी स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि वर्तमान में यूपी ट्रिपल एससी आयोग के सचिव सर का कार्यकाल भी जून के 1st वीक तक है, उसके बाद उनका कार्यकाल भी समाप्त होगा। तो उनकी पूरी कोशिश है कि जो भी पुरानी भर्तियाँ जिनके रिजल्ट हमने डिक्लेयर किए हैं उनकी डीबी करा दें हम, और जो भी आगे की प्रोसेस जहाँ तक हो सकती है वो करा दें हम। और इतना ही नहीं, अभी आप देखेंगे 30 अप्रैल को वन दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम डेट लगा है और इसके बाद बीडीओ 2018 भर्ती का ही एग्ज़ाम डेट लगना है। और बीडीओ 2018 भर्ती का एग्ज़ाम डेट लगभग आप 90% से भी ज़्यादा मान के चलें कि मई लास्ट में लग जाना है। 10% ही आप मान कर चलें कि जून के 1st वीक में जाएगा या फिर 10 जून तक जाएगा। अदरवाइज मई लास्ट तक बीडीओ 2018 भर्ती का एग्ज़ाम डेट लगने की पूरी उम्मीद है। तैयारी आप सभी करते रहिए, ये मान करके आप ना चलें कि पेपर का जो लेवल है वो पिछली बार से आसान आएगा। आप पेपर का लेवल आसान मान करके ना चलें, बल्कि तैयारी अपनी आप अच्छी रखें। इसमें देखिए, जो ट्रिपल सी में समकक्षता वाला जो एक प्रश्न है आप सभी के, 2 प्रश्न है। एक तो ये है कि क्या सबको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि जितने भी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी हुए होंगे पूर्व में, चाहे उन्होंने एग्ज़ाम दिया हो या न दिया हो, सबको मिलना चाहिए मौका। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, अगर नोटिफिकेशन में ये लिखा है ट्रिपल सी या फिर समकक्ष, तो वहाँ पे समकक्ष चल जाता है। जैसे ट्रिपल सी के लिए आप देखेंगे तो डिप्लोमा लेवल वाला, और ओ लेवल के लिए आप देखेंगे तो स्नातक लेवल वाला या फिर प्रास्नातक लेवल वाला। कंप्यूटर का जो ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन का आपने पढ़ाई की हो उस हिसाब से देखा जाता है। तो समकक्षता में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर मेंशन नहीं, अगर ये मांगा गया है कि नहीं नीएलएड से ही होना चाहिए ट्रिपल सी, तो उस स्थिति में समकक्ष वाला मान्य नहीं होता है। फिलहाल पर तैयारी आप सभी करते रहिए और आपका जो ट्रिपल सी में समकक्ष वाला जो ये विवाद है, इसको लेकर के बहुत जल्द चीज़ें हम क्लियर कर देंगे। थोड़ा सा आप सभी समय दीजिए और तैयारी करते रहिए। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल सी वाले में या जो भी आपका इसमें अगर समकक्ष मान्य होता भी है तो जो आवेदन की लास्ट डेट थी, मतलब इसके पहले वाली, इस समय के हिसाब से आप नहीं देखेंगे, उसी समय के हिसाब से आप देखेंगे। भर्ती आपकी पुरानी है तो उसी समय के हिसाब से आप देखेंगे और लास्ट डेट से पहले का ही होना चाहिए। बाद का अगर आपने किया होगा तो मान्य नहीं किया जाएगा। और अगर मान्य होता है तो उसको लेकर के फिर
आयोग के ऊपर होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब का नोटिफिकेशन होता है जिस समय आवेदन लिए गए होते हैं उसी समय से देखा जाता है।